मेरा नाम राजन कुमार है और मेरी बेटी का नाम तन्वी साहा है। मैं सिवान ज़िले का रहने वाला हूँ, सिवान टाउन से। काफ़ी दिनों से मैं अपनी बेटी को लेकर के परेशान था। इनके जो प्रॉब्लम था उसको लेकर के बहुत परेशान था। कभी इनका सिर गर्म हो जा रहा था, कभी फ़ीवर आ जाता था, कभी पेट में दर्द हो रहा था। तो ये स्टार्ट हुआ सिवान से। सिवान में हम लोग डॉक्टर को दिखाएँ या फिर मेडिकल स्टोर से दवा लेकर के खिला रहे थे। फिर गोपालगंज गए, गोपालगंज में भी डॉक्टर को दिखाया, कुछ दिन ट्रीटमेंट चला, फिर भी प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग पूर्णिया आ गए, पूर्णिया में भी ट्रीटमेंट काफ़ी दिनों तक कराया। उसके बाद भी हमें बहुत ज़्यादा कुछ आउटपुट अच्छा नहीं मिला। प्रॉब्लम कुछ दिनों के लिए ठीक होता था, फिर से सेम प्रॉब्लम हो जाती थी। फाइनली हम लोग पटना एम्स आए। वहाँ पे भी हमने ट्रीटमेंट कराया और वहाँ से हमें मेदांता के बारे में पता चला। फाइनली हम लोग मेदांता में आए। मेदांता में आने के बाद हमें डॉक्टर विवेक रंजन सर के बारे में पता चला, जो कि बहुत ही अच्छे स्पेशलिस्ट हैं बच्चों के लिए। हमें उनके बारे में पता चला और हम उनसे मिले। उनके बाद उन्होंने हमारी प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से सुना। एक-एक चीज़ उन्होंने हमारी पूरे पास्ट जो भी पिछले 1 डेढ़ साल में हुआ, एक-एक चीज़ बहुत अच्छे से सुना और उसके बाद उन्होंने बताया कि क्या-क्या करना है, कैसे-कैसे करना है। और सारे टेस्ट वगैरह कराने के बाद 2 से 3 दिनों में हम अपनी बेटी को आज लेकर के जा रहे हैं। तन्वी जब हमारे ओपीडी में आई तो बहुत ही ज़्यादा थकान और कमज़ोरी के साथ आई थी। ऐसा था कि वो चल भी नहीं पा रही थी, अपने पापा के गोदी में थे। देखने के बाद सीवियर पायलर एग्जामिनेशन में इनका मिला। तो जैसा इनके फादर का कहना था कि इनको एक बार ट्रांसफ्यूजन 1 साल पहले भी हुआ था, ब्लड ट्रांसफ्यूजन लो हीमोग्लोबिन के चलते, और ये करीबन पिछले 3-4 महीने से बच्ची का लो ग्रेड फीवर और खून की कमी और पेट के दर्द से ये परेशान थे और इसके लिए विभिन्न जगह पे इलाज करा रहे थे। तो हमारे दिमाग में था कि कुछ चीज़ है जो कि इनकी आयरन की कमी कर रही है और एनीमिया उससे हो रहा है, या इन्फेक्टिव है कि या इन्फ्लेमेटरी है। तो उसके लिए हम लोगों ने इनका एडमिशन एचडीयू में करके जांच पड़ताल स्टार्ट किया। इनिशियल स्टेज में जब हम लोग जांच में देखा गया कि इनका हीमोग्लोबिन 4 है और उसके लिए उनको 2 बार यहाँ पर ट्रांसफ्यूजन मिला, प्लस सीटी स्कैन में ये मिला इनका कि बहुत सारा जो लिम्फ नोड्स मिल रहे थे जो कि ट्यूबरक्लोसिस की तरफ फेवर कर रहे थे और पूरे इंटेस्टाइन में सूजन था। तो ट्यूबरक्लोसिस का हमेशा एक डिफरेंशियल इन्फ्लेमेटरी बाउल्स डिजीज रहता है। तो हम लोग ने उसके लिए भी वर्कअप किया और उसके लिए हम लोग उसी दिन ही कोलोनोस्कोपी का प्लान करके कोलोनोस्कोपी हुआ और कोलोनोस्कोपी में अल्टीमेटली फाइनल ये हुआ कि ये इनको ट्यूबरक्लोसिस ही है। ट्यूबरक्लोसिस का अगर इलाज सही समय पर आप करते हैं तो आप ट्यूबरक्लोसिस को फ्लेयर अप होने से, मतलब और भी दूसरे ऑर्गन में जाने से आप रोक सकते हैं, बच्चे का जीवन बचा सकते हैं। तो ये करीबन 2 से 3 दिन के अंदर हम लोग ने इनका डायग्नोसिस बनाया और दवाई स्टार्ट किया। दवाई स्टार्ट करते ही इनका फीवर कम हो गया और इनका जो बच्ची का जो पेट दर्द था और बच्ची का खान पान का जो प्रॉब्लम था वो धीरे धीरे इनका सॉर्ट आउट हो गया। बच्ची अभी बिल्कुल सही हैं, खेल पा रही हैं, खा पा रही हैं और आराम से अपना नॉर्मल एक्टिविटी कर रही हैं। तो आज हम लोग को ये खुशी है कि ये जो 3-4 महीने से जो भटक रहे थे पेशेंट, उनको एक सही डायरेक्शन मिला, सही डिजीज पकड़ा गया और उसका दवा तुरंत हम लोग स्टार्ट की। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आज अपनी बेटी को लेकर के जा रहा हूँ और काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिख रहा है इनके में। तो फाइनली मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ इस हॉस्पिटल को, डॉक्टर विवेक रंजन सर को, क्योंकि उनके देख रेख में मेरी बेटी बहुत ही अच्छी हो गई है और इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा है।